तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में। आज अपन देखने वाले हैं डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री रेडिकल्स एंड आयोनिक पॉलीमराइजेशन। जैसा कि मैंने बात किया था आपको कि जो एग्जाम में अगर यूनिट नंबर 4 से बात करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बाकी जो अपना होता है पॉलीमर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद पीवीसी यूजेस प्रॉपर्टी, इस टाइप का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बिटवीन मैंने आपके साथ 3 टाइप की डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्कस किया था, जो था थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। सेकंड था अपना एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और थर्ड अपना जो डिफरेंशिएट बिटवीन बच जाता है वो क्या है, फ्री रेडिकल एंड आयोनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो बिना टाइम इसके अपन डायरेक्ट वीडियो में आगे बढ़ते हो, देखते हैं कि आखिर डिफरेंशिएट बिटवीन क्या है। चलिए, मेरे को ये डेफिनेशन जो है बुक में लगी, ठीक है, मैंने जो 3-4 बुक देखी उसमें से जो मेरे को बहुत सिंपल लगी वो मैंने आपके लिए यहाँ पे काट के लगा दिया है। ठीक है, तो आपको सिंपली इसको नोट डाउन कर लेना है, यही आपका डिफरेंशिएट बिटवीन है, आपको यही सिंपल एग्जाम में लिख के आना है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं क्या है। ठीक है, जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है वो क्या होता है। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस होती है, क्या, फॉर्मिंग अ पॉलीमर मटेरियल, जो मतलब पॉलीमर मटेरियल को फॉर्म करने की बाय एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स को जब अपन ऐड करते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल्स को जब अपन ऐड करते हैं तो क्या होता है, एक पॉलीमर फॉर्म होता है। ठीक है, एक पॉलीमर फॉर्म होता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। आई होप सो क्लियर हो गया। जिस तरह वो लैंग्वेज वहां पे लिखी वही सेम लैंग्वेज आयोनिक पॉलीमराइजेशन में, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, फ्री रेडिकल्स की वजह से बनता था, इसमें क्या होगा, कैटायंस और एनायंस की वजह से बनेगा। देखिए, जैसे आयोनिक पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अ फॉर्मिंग ऑफ अ पॉलीमर, इसमें भी सेम वही है कि जो आयोनिक पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस होती है किसके, फॉर्मिंग अ पॉलीमर को बनाने की, पॉलीमर मटेरियल को बनाने की बाय यूजिंग अ आयोनिक केमिकल स्पीशीज एज इनिशियल रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें फ्री रेडिकल स्पीशीज लगती थी, इसमें आयोनिक केमिकल स्पीशीज लगती है। आयोनिक केमिकल स्पीशीज मतलब अपने कैटायंस और एनायंस। आई होप सो अपन की ये पहले पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट है अपना, सेकेंड, रिएक्टेंट इज रेडिकल एंड मोनोमर। ठीक है, जो अपने रिएक्टेंट्स होते हैं जिसके साथ ये रिएक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, उसमें क्या है, फ्री रेडिकल एक चार्ज जुड़ा रहता है। ठीक है, वहीं अगर आयोनिक पॉलीमराइजेशन में रिएक्टेंट इज एनायन और कैटायन विद मोनोमर्स। ठीक है, वही अगर थर्ड पॉइंट देखें, रेडिकल्स मेक द मोनोमर्स अ रिएक्टिव रेडिकल। ठीक है, जो अपने रेडिकल्स है वो क्या करते हैं, मोनोमर को क्या बनाते हैं, रिएक्टिव रेडिकल बनाते हैं। वहीं अगर इसके थर्ड पॉइंट की बात करें, एनायन और कैटायन, इसमें फ्री रेडिकल्स करते थे और इसमें एनायन और कैटायन बाइंड विद द मोनोमर मेकिंग अ रिएक्टिव चार्ज स्पीसीज। ठीक है, वहीं अगर फोर्थ पॉइंट देखिए, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन अगर थ्रू रेडिकल विच कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वहीं अगर इसकी बात करें, आयोनिक पॉलीमराइजेशन अगर आयोनिक स्पीशीज विच हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है, अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। और वहीं अगर आयोनिक पॉलीमराइजेशन की बात करें, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। आई होप सो अपन को ये पूरे डिफरेंशिएट बिटवीन अच्छे से क्लियर हो गए। ठीक है, मैं जानता हूँ ये बहुत छोटी सी वीडियो है, कोई मतलब नहीं था इस वीडियो को बनाने का, पर वही था कि मैंने जब प्रीवियस ईयर देखे तो मुझे लगा कि जो अपना फ्री रेडिकल और आयोनिक पॉलीमराइजेशन ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा बताने में क्या जा रहा है बच्चों को, है ना। बाकी यही था, इसको आप अगर आप एग्जाम में आते हो और इतना सही आप लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे। और बस जो बच्चे अगर ये वीडियो छोड़ के जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। बाकी कुछ बच्चों का जो मैं अभी आपको पोल डाला था, आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, उस पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूं। तो जिसको लगता है कि बोरिंग होने वाला है या फिर नहीं सुनना तो आप जा सकते हैं। बाकी जिसको थोड़ा सा समझना है, चीज़ को सीखना है, तो आप रुक सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात थी यार, मैंने वो पोल इसलिए डाला था जिससे मेरे को पता चले कि बच्चों को किस किस उसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैंने उसमें देखा कि 50% जो बच्चे थे, ठीक है, 2 मिनट पे एक खाली पेज ले लेता हूँ, है ना। जैसे 50% जो हमारे बच्चे थे उनको किस में दिक्कत आ रही थी, इंजीनियरिंग फिजिक्स में। ठीक है, बाकी मिनिमम से मिनिमम 40% जो बच्चे थे अपने, उनको काय में दिक्कत आ रही थी, BEE में, केमिस्ट्री और BC, केमिस्ट्री और अपना क्या हो गया, BC। ठीक है, ये जो ये वाले सब्जेक्ट है, इनमें मेरे को नहीं लगता कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि मैंने इसमें नहीं देखे, वही 5 से 6% इन लोगों का डाउट था। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को वो इन 2 सब्जेक्ट में। अब ये क्यों आ रही थी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। और इसमें सच बताऊं ना तो हमारी टीचर की कोई गलती नहीं है। ठीक है, टीचर की कोई गलती नहीं, सारी गलती स्टूडेंट की। अब वो किस लिए, ठीक है, आपको थोड़ा हार्श लगेगा पर मैं वो चीज बता देता हूँ। ठीक है, ये दोनों जो सब्जेक्ट है ये क्या है, समझने वाले सब्जेक्ट है, एक दूसरे से चैप्टर रिलेट करते हैं।
ठीक है, आपको सचिन सर भी जब इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने भी आपसे हर वीडियो में यही बोला है कि आपको क्या है, ये पर्टिकुलर वीडियो नहीं देखनी क्योंकि आपको समझ में कहीं से, क्योंकि इतनी सारी डेफिनेशंस रहती है अपने पास, ठीक है, इतने सारे समझने के टॉपिक रहते हैं। अगर आप बीच में कोई भी वीडियो पे कूद जाएंगे और बोलेंगे यार भैया ये वीडियो समझ में नहीं आ रही, तो कहाँ से होगा यार, है ना। सचिन सर ने भी आपसे हर वीडियो में यही बोला है कि आप जाइए, ठीक है, अगर आप कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आप जाइए प्लेलिस्ट पे सबसे पहली वीडियो पे उसकी, ठीक है, सबसे पहली वीडियो से जब लास्ट तक देखते आएंगे और स्टिक होके बैठ के देखना है, ठीक है, बिना उसको देखे कि यार समझ में आ नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि क्या है कि सबसे हमने रिलेट करवाते करवाते पढ़ा है। सचिन सर ने भी क्या करा है कि अगर कोई भी यूनिट वो पढ़ा रहे हैं तो आपको पहले क्या है, एक स्टोरी बताइए क्या किस लिए, जैसे अगर वेव ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी भी आपको एक स्टोरी बताइए कि यार ये इस तरह से ये बन के आई है, ठीक है, तो आपको क्या है वो समझते हुए लास्ट तक चलना है। सारे डेफिनेशंस पे भी आपको क्या है, अब वो डेरिवेशंस की बात करी जो आपने, ठीक है, डेरिवेशंस ऐसा है यार बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है, आप एक डेरिवेशन पकड़िए, जैसे अगर वो बहुत सारी वेव ऑप्टिक्स में बहुत सारे डेफिनेशन है, अगर आप वो डेरिवेशंस को क्या करेंगे, डेरिवेशंस को उठाएंगे और 4 से 5 बार आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, लिख के देख लेंगे ना, वो डेरिवेशन जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगी। डेरिवेशंस करने का इतना ही वो है। और रही आपकी बात की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने से क्या होगा, आपके नंबर अगर वो हम एनालाइज करके थोड़ा बनाएंगे, ठीक है, पर एग्जाम में वही है कि एग्जाम में अगर एग्जामिनर जो बनाता है पेपर, उसका दिमाग अगर सटक गया, वो वाला क्वेश्चन नहीं दिया जो हर बार पूछ रहा है, तो आपका ही लॉस है। इसलिए हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, आपको पूरा का पूरा पढ़ा रहे हैं, आप वो पढ़िए। अगर आपको फिर भी नीड पड़ती है तो हम लोग क्या 15 से 20 दिन जैसे ही रहेंगे, एग्जाम की डेट अपनी जैसी आ जाएगी, 15 से 20 दिन जैसे ही रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे। हर एक वीडियो हर यूनिट के बनेगी कि इस यूनिट में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया, सारा सब कुछ एनालाइज करके आपको बताया जाएगा। बट अभी आप हमसे एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे भी हाथ में, क्योंकि हम तो पेपर वहां पे जाके बनाते नहीं। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे चीजों को, मतलब अपनी क्या, हम जब पेपर बनाए, ठीक है, हम जब आरजीपीयू का फर्स्ट सेम या सेकंड सेम का पेपर बनाए, तो हम किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाले क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट तौर पर बता देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप थोड़ा अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, पहले फर्स्ट ईयर है आपका, सीजीपीए को अच्छा मेंटेन करके चलिए, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आपका सीजीपीए बन गया, उसके बाद जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, क्योंकि सबको ही कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना रहता है, ठीक है, तो अगर एक्सप्लोर भी करेंगे तब थोड़ा सा ढील दे देंगे तो भी सीजीपीए उतना ज्यादा डाउन नहीं होगा। पर अगर आप फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी मक्कारी मार लेते हो और सीजीपीए बहुत डाउन हो जाता है, बैक्स लग जाती है आपकी 5 से 6 सीजीपीए हो जाता है, तो आगे क्या है, आपको एक्सप्लोर जब करेंगे तो उसमें भी आपको कॉलेज की स्टडी को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते और देखते हैं, अपने फिजिक्स का तो हो गया, अब देख लेते हैं आखिर बी ट्रिपल में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। बी ट्रिपल का मैंने जब देखे कमेंट सेक्शन, तो उसमें बता रहे थे बच्चे कि हमें समझ में नहीं आ रहा जो सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सर से भी बात करी, तो ऐसा था कि बी ट्रिपल वाला जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है। अब वो सब्जेक्ट में ऐसा है कि यार देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे करंट हो गया अपना, ठीक है, करंट हो गया, और एक चैप्टर हो गया अपना मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, और कुछ चैप्टर हैं जैसे एसीडीसी, ठीक है। अब ये देखिए, वो सर ने भी यही बोला था कि यार जो इसमें हैं चैप्टर्स वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब आप तक फर्स्ट चैप्टर पढ़ के नहीं आएंगे, ठीक है, तब तक आपको सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आपको थर्ड चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा है कि यार वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। और आप भी क्या कर रहे हैं, वो चैप्टर पढ़ने की बजाय आप एक पर्टिकुलर वीडियो पे घुस जा रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर वीडियो पे घुसेंगे, आपको कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यही चीज थी कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी जो हमने प्लेलिस्ट बनाई, अब हमने तो कोई मक्कारी नहीं की है, ठीक है। स्टार्टिंग पे अगर बी ट्रिपल की बात करें, 47 वीडियोस आपकी डल चुके हैं, 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला है। अब आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट यूनिट उठाइए, अगर आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ती है तो सीधा फर्स्ट यूनिट से उठाइए और डायरेक्ट 47 तक वीडियो देखिए, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं है, फिर आप जाके वीडियो में कमेंट करिए। हर सब्जेक्ट में भी, चाहे वो फिजिक्स की बात करें या फिर बी ट्रिपल की बात, दोनों टफ सब्जेक्ट हैं। और दोनों में ऐसा है कि जैसे अगर फिजिक्स की बात करें वो तो ठीक है, अलग अलग चैप्टर हैं, ठीक है। बट अगर बी ट्रिपल की बात करें, वो जो 5 यूनिट दी हुई है वो सब एक दूसरे से रिलेट करती हुई है। अगर आप फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ेंगे, आपको सेकंड थर्ड यूनिट कहीं से समझ में नहीं, या ना ही फोर्थ यूनिट समझ में आ रही। वहीं अगर फिजिक्स की बात करें, अगर आप फर्स्ट वाला जो लेक्चर है वो नहीं पढ़ेंगे कोई से भी यूनिट का, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर से पढ़ते नहीं आएंगे और डायरेक्ट आप 5th से 6th लेक्चर में घुस जाएंगे, आपको वो लेक्चर कहीं से समझ में नहीं आएगा। तो वही बोलूंगा, आपको इन दोनों में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, बैक भी लगा देते हैं। बी ट्रिपल M2 सेकंड सेम में बता रहा हूँ, M2 हो गया अपना, ठीक है। बी ट्रिपल होगा, उसमें ईजी होगा, ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपके बैक लगा देते हैं।
तो इसलिए हम लोगों ने इस पर ध्यान भी दिया है कि अच्छे टीचर को ढूंढ के लाएं जिन्होंने 10 से 15 साल का उनका एक्सपीरियंस है अच्छे से पढ़ाने का कॉलेज में, ठीक है। बाकी वही हमने बताया है। अब वो क्या है, ऑफलाइन से शायद ऑनलाइन में उठ के आए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यार मैनेज होने में, ठीक है, रिलेट करने में, बट वही है कि टाइम के साथ चीजें होगी। पर हमने जो कंटेंट है वो आपको पूरा कंफर्म अच्छे से पढ़ाया है जो आपको एग्जाम में आ सकता है। बस आपको ऐसा है कि थोड़ा सा आपको भी कॉपरेट करना होगा, समझ के पढ़ना होगा, ठीक है। वही इन दोनों में जो बताया मैंने आपको कि आप स्टार्टिंग से उठाइए और चीज़ों को पढ़िए तो आपको पूरी चीज़ क्लियर हो रही होगी, ठीक है। सचिन सर ने तो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, ठीक है। आपको बस वही है कि कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, आपको फर्स्ट जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका फर्स्ट लेक्चर उठाइएगा। फर्स्ट लेक्चर से जितनी भी उसमें वीडियोज है सारी देखिएगा। उसके बाद आप बताइएगा लास्ट वाली वीडियो में कि भैया ये वाला चैप्टर सच में समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यार हमारी थोड़ी सा टीचिंग में जिस तरह से हमको समझाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, तो हम फिर अपनी तरफ से चीज सुधारने का ट्राई करेंगे। पर जो चीज मैंने आपको बताई वो एक बार अपना के देखिए और फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भैया ये चीज समझ में नहीं आई, तो फिर हम उसमें एफर्ट डालेंगे, ठीक है। बाकी ये चीज हो गई। और जो अपना था, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बस वही जो भी मैंने पहले आपको बताया कि उसमें बस वही दिक्कत है यार कि जो एग्जामिनर है हमारा माइंड के ऊपर नहीं बैठता वो, ठीक है। एग्जामिनर कुछ भी बना देगा, हमारी फिर बाद में दिक्कत, तो आपका ही लॉस होगा कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया पर वो एग्जाम में पूछे नहीं जा रहा है और इस बार कुछ और पूछ ले। इससे अच्छा क्या है पूरा का पूरा पढ़े। और फर्स्ट ईयर है आपका, फर्स्ट ईयर में ऐसा करिए आराम से अच्छा सीजीपीए मेंटेन करके चलिए क्योंकि वो आगे तक काम देगा। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि यार सीजीपीए मैटर नहीं करता, बट मैं रियलिटी बताऊं तो लास्ट ईयर में जब आप प्लेसमेंट में बैठेंगे तो सीजीपीए आपका बहुत मेंटेन करेगा, ठीक है। सबसे पहला शॉर्टलिस्ट यही करते हैं कॉलेज में, हर कॉलेज में सबसे पहले शॉर्टलिस्ट यही करते हैं कि यार जिस बच्चे के 8 से ऊपर सीजीपीए उनको प्लेसमेंट में बैठाओ, बाकी ऊपर वाले हटा दो, ठीक है। जब वो 8 सीजीपीए से ऊपर वाले जब उनको सिलेक्ट कर लेते हैं उनको फिर कोडिंग राउंड में आगे भेजते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो राउंड ऑफ होता है उसमें सीजीपीए से ही होता है। उसके बाद फिर आपका रिज्यूमे देखेंगे, क्या क्या स्किल है वो देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा आपको मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कॉलेज की स्टडी मैटर नहीं करती, बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। बाकी अगर आपके सेकंड सेम में ये सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करें, BEE की बात करें, ये हमने फ्री कर दिया आपके लिए। इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, वो भी आपके लिए फ्री कर दिया, ठीक है। 3-3 यूनिट हर उसकी हो जाएगी, ठीक है। इंजीनियरिंग फिजिक्स की मैंने 5 यूनिट करा दिए, BEE की हम लोग 5 यूनिट आराम से आपके लिए करा देंगे, ठीक है। बाकी ये कुछ M1, M2, EG और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये कुछ अपने पेड कोर्सेज हैं। अब ये पेड इसलिए भी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसको बनाने में, ठीक है। और बच्चों के इनमें बहुत ज़्यादा बैक लगती है। तो आपको सिंपली अगर ये सब्जेक्ट है आपके उसमें, ठीक है, जो अपना ब्रांच है उसमें सब्जेक्ट आपके सेम में ये सब्जेक्ट है, आप सिंपली कोर्स लेके पढ़ सकते हैं। इसका प्राइस 799 है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बाकी प्लेलिस्ट भी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप सिंपली इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। और बस मैं यही चाहता हूँ कि आप आगे से ये ना बोलें, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बना के दी है, ठीक है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बना के दी है, आप पूरा पढ़िए। उसके बाद फिर आपको लास्ट में रिव्यू दीजिए कि भैया ये सच में समझ में नहीं आ रहा, तो उस पर फिर हम लोग थोड़ी मेहनत करेंगे, ठीक है। अभी भी रेगुलर बेसिस पे कर ही रहे हैं। बाकी अगर इसमें भी कुछ डाउट है आप सिंपली नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी यही है कि आप अच्छे से पढ़िए। सिर्फ 1 से 1.5 महीना बचा है अपने पास, तो अपन को थोड़ा अच्छे से एफर्ट डाल लें, 90% एफर्ट डाल लें, बहुत अच्छे एफर्ट डाल लें, ठीक है। क्योंकि 1 महीने में अगर आपकी नहीं हुई, अगर 2 से 3 सब्जेक्ट बैक हो गई, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं 4 साल के लिए तो आपको पूरे 40 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। 40 सब्जेक्ट कैसे भैया? 40 सब्जेक्ट ऐसे कि आप फर्स्ट सेम में 5 सब्जेक्ट, सेकंड सेम में 5 सब्जेक्ट, अगर आप ये गिनती करेंगे तो पूरे 8 सेम में आपको 40 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो उसमें फिर हेडेक होता है कि यार ये बैक लगती हुई जा रही है, वो सब्जेक्ट के तो आते ही जा रहे हैं, हर सेम में हर 6-6 महीने में 5 सब्जेक्ट आते जा रहे हैं, ऊपर से पिछले वाले भी लोड पड़ रहा है, थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। वही जो बताया मैंने आपको, इन सब में दिक्कत होती है। अपना फिजिक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, BCM भी है, अपना ग्राफिक्स अगर आपके में होगा, इन सब में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर ये आपने अभी नहीं निकाला तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब ये किस लिए, ठीक है, ये वाले सब्जेक्ट भी किस लिए, क्योंकि इनमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। अगर आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सारी चीज़ें आपने 6 महीने अच्छे से इन सब्जेक्ट को नहीं दिया है, तो आप कहीं से नहीं निकलने वाला। जबकि अगर आपकी बैक लग जाती है इन सब्जेक्ट में तो बहुत मुश्किल है कि अपन इसको आराम से पूरा 4 से 5 महीने दें। लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ने का ट्राई करेंगे, फिर से अपनी बैक लगेगी, और जैसे ही अपनी 3 बार बैक लग जाती है तो मर्सी में चले जाता है, फिर डायरेक्ट सेम बैक लगती है। थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। शायद थोड़ी लंबी वीडियो हो गई और थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, पर जो बच्चों का थोड़ा सा डाउट था, जो चीज़ें थी जो मैंने पोल में देखा, तो इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, है ना। बाकी ये अपन को आई होप सो ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। सिंपली आपको इसको नोट करना है, इतना ही आप लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है।
तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।